आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। कि आपको पता है कुड़कुड़ाना परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है। प्रभु को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। कुड़कुड़ाने के कारण एक इंसान, एक विश्वासी अपनी आशीषों को खो सकता है, अपनी आशीषों को दूर कर सकता है, अपनी आती हुई आशीषों को बर्बाद कर सकता है या ख़त्म कर सकता है, या ब्लेसिंग्स का रास्ता ही बंद कर सकता है, या अपनी कॉलिंग को खो सकता है, या अपनी कॉलिंग को बर्बाद कर सकता है, या अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। कुड़कुड़ाने के कारण दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। कुड़कुड़ाने के कारण है ना सब कुछ ख़त्म कर सकता है, क्योंकि कुड़कुड़ाहट एक परमेश्वर की दृष्टि में पाप है और ये शैतान की ओर से है। ये दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा। ये ट्रांसफ़र होती है, ध्यान से समझना। ये कुड़कुड़ाने वाली गंदी आत्मा ट्रांसफ़र होती है। अगर हम पुराने नियम में देखें कुड़कुड़ाहट कहाँ थी, तो बहुत ज़्यादा अगर हम पढ़ते हैं तो इजराइलियों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें परमेश्वर का आत्मा में सिखलाता है इजराइलियों के बारे में कि जब जब इजराइली कुड़कुड़ाते थे उनका सफ़र और बड़ा हो जाता था। जो आशीष उनको आज मिलनी है वो उनको 1 हफ्ते, 10 दिन, 10 महीने, 12 महीने, 1 साल बाद मिलती थी, जिसमें कि इजराइलियों के कुड़कुड़ाने की वजह से उनका 40 दिन का सफ़र 40 साल का हो गया था। सोचो, ये बहुत बड़ी बात है। कुड़कुड़ाना परमेश्वर की दृष्टि में कितना गलत है, जिसके कारण परमेश्वर ने उनका न्याय किया तो उनकी ज़िंदगी में क्या आई? मृत्यु आई, जीवन नहीं आया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें सिखलाना चाहता है। देखो, परमेश्वर उनको आशीष भी देता रहा, उनको चंगा भी करता रहा, उनकी ज़रूरतें भी पूरी करता रहा, उनको शांति भी दी, उनको बरकत भी दी, उनको छुटकारे भी दिए, उनके आंसू को भी पोंछा। परमेश्वर ने उनकी कुड़कुड़ाहट को ख़त्म करने के लिए उनको धीरज धरना सिखाया, लेकिन वो धीरज नहीं धर पाए, वो चुप नहीं लगा पाए, वो नम्र नहीं रह पाए। कुड़कुड़ाहट और भड़ास निकालना, ये सब चीज़ें एक विश्वासी की ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन हमें इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करना है। ये चीज़ एक विश्वासी की बुलाहट को, कॉलिंग को, आशीषों को, छुटकारों को, बढ़ने को और हमारे लेवल को, हमारे प्लेटफॉर्म्स को, हमारे उठने को रोकती है, ख़त्म करती है, ख़राब करती है, बिल्कुल हटा देती है। ये कुड़कुड़ाहट वो चीज़ होती है। अगर हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, प्रभु में सिखलाता है मूसा का दंडित किया जाना। जब मूसा को दंड दिया गया था, ध्यान से समझना, बहुत भयानक और बहुत गहरी बात है। इससे आपको आशीष मिलेगी, आपकी ज़िंदगी में प्रभु का डर आएगा और आप कुड़कुड़ाहट से बच पाओगे और आपकी आशीष खोने से बचेगी। आप आशीष नहीं खो सकते, आप बढ़ते ही जाओगे प्रभु की भरपूरी की आशीषों में और आप कुड़कुड़ाहट से दूर रह पाओगे। ये बहुत आशीष वाली बात है, समझना, ये बहुत गंभीर भी है। जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, जब परमेश्वर के लोग इजरायली जब जब उनको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए होता था, वो कुड़कुड़ाते थे, अरे यहाँ पर खाना नहीं है, पानी नहीं है, कपड़े नहीं है, ऐसा है, वैसा है, इसमें ये कम है, उसमें वो कम है, कमियों पे कमियां निकालते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में रोज़ाना पाप होते थे, रोज़ाना कुड़कुड़ाहट, रोज़ाना मूसा से बहस करना और बहुत सारी चीज़ों को लेकर रोज़ाना परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाना, बुराई करना। अरे हम तो वहीं ठीक थे, वहीं चले जाते, यहाँ हमें मारने के लिए ले आया तेरा परमेश्वर, अरे मूसा हमें यहाँ क्यों लेकर आ गया? बात बात पर क्रोध और कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट, मन में कुड़कुड़ाहट रखना, मन में किसी के प्रति विरोध रखना, जो मन में वो मुंह से बाहर निकलता है। यही इजरायलियों के साथ होता था, लेकिन बार बार मूसा उनके सभी पापों की क्षमा मांगता था। अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत बार मूसा ने उनके पापों की क्षमा मांगी और परमेश्वर ने उनको हर बार माफ़ किया। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आई उनकी ज़िंदगी में जिसमें उनको माफ़ी नहीं मिल सकी, क्षमा नहीं मिल सकी, क्योंकि देखो, माफ़ करना परमेश्वर के वश में है, समझना। अब हम पढ़ते हैं, अगर हम देखें इस बात को, मेरे भाई और बहनों, गिनती की पुस्तक 20वें अध्याय में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। जब हम देखते हैं कि मूसा ने जब जब अपने लोगों के लिए पश्चाताप किया, तब तब परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुनकर उनको हर बार माफ़ किया, बहुत बार माफ़ किया। परमेश्वर ने उनको तुरंत नाश नहीं किया, उनको संभाला, उनको शिक्षा दी, उनको सिखलाया, उनको बताया भी, उन पर दया भी की। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, जब मूसा से एक गलती हुई तो मेरे भाई और बहनों, मूसा को क्षमा नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर है ना अपने लोगों से, परमेश्वर सामान्य विश्वासियों से ज़्यादा ना अपने अगुओं से, अपने दासों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखता है कि मुझे ये मेरी आज्ञा का पालन करेगा, ये मुझे पवित्र करके ठहराएगा। लेकिन बहुत बार एक परमेश्वर का दास परमेश्वर को पवित्र करके नहीं ठहरा पाता ना, जिसके कारण परमेश्वर बहुत विवश हो जाता है। अगर हम देखते हैं, जब इजरायली कुड़कुड़ाने लगे, जब उनको पानी की ज़रूरत पड़ी,
अगर हम पुराने नियम में देखते हैं, पानी की परीक्षा इनकी ज़िंदगी में कई बार आई थी। जब एक बार लाल समुद्र था सामने, जब ये पीछे की तरफ फ़िरौन की सेना थी, सामने लाल समुद्र था, बीच में फंस चुके थे। पानी को लेकर जब एक समस्या आई, तब ये कुड़कुड़ाने लगे, तेरा परमेश्वर हमें मारने के लिए लेकर आ गया है, पीछे की तरफ हमारे शत्रु हैं, आगे पानी, अब हम कहाँ जाएंगे। कुड़कुड़ाने लगे, तब भी परमेश्वर ने उनको बचाया। परमेश्वर ने उनको भरपूरी की आशीष देना चाहिए। परमेश्वर ने चाहा कि इनसे, इस जगह से अच्छी जगह है कनान, मैं तुम्हें अच्छा धन दूंगा, अच्छी ब्लेसिंग दूंगा, तुम्हें दूध और शहद की नदियों के देश में लेकर चलूंगा। वहाँ तुम्हें कभी किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कोई तुम्हारा शत्रु नहीं होगा, सब तुम्हारे वश में होंगे और तुम ठाठ से जियोगे, तुम राजाओं की तरह जियोगे। परमेश्वर ने तो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही चाहा, लेकिन हमने लेना ही नहीं चाहा। यही सबसे बड़ी बात थी। अगर हम देखते हैं इजराइलियों ने क्या किया, इजराइली की ज़िंदगी में जब दूसरी बार एक पानी को लेकर परीक्षा आई, जब वो बहुत ज़्यादा प्यासे हुए, लेकिन उस समय वो भूल चुके थे, जब जब हमें प्यास लगी, जब जब हमें खाना चाहिए था, हमेशा हमें परमेश्वर ने दिया, लेकिन उस समय वो धीरज नहीं धर पाए और वो कुड़कुड़ाने लगे। जब 5 से ज़्यादा, जब थोड़ा सा और समय धीरज धरने की बात थी, वो धीरज नहीं धर सके। प्रभु को पता है कि प्रभु इतने सारे इजराइलियों को बचाकर इसलिए नहीं लेकर आया कि वो बीच में रास्ते में उनको मार दे। ध्यान रखना मेरे भाई और बहन, प्रभु ने आपको और मुझे इसलिए नहीं चुना है कि वो हमें बीच रास्ते में ख़त्म कर दे, या हमें मार दे, या हमें कोई समस्या दे, कोई बीमारी दे, कोई परेशानी दे। नहीं, प्रभु उन सिचुएशंस के होते हुए, उन परिस्थितियों के होते हुए हमें सिखलाना चाहता है, हमें मजबूत करना चाहता है। वो चाहता है कि हम धीरज धरें, हम नम्र बने, हम कुड़कुड़ाएं बुड़बुड़ाएं नहीं किसी के प्रति। चाहे किसी भी व्यक्ति को हमारी ज़िंदगी में ऐसा कठोर बना कर रख रखा है जिसके द्वारा हमारी आशीष जाती है, लेकिन फिर भी प्रभु उसके द्वारा हमें सिखलाना चाहता है। चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो अविश्वासी, चाहे वो घर का है, चाहे वो बाहर का है। ऐसे व्यक्तियों को हमारी ज़िंदगी में इसलिए रख रखा है ताकि उनके द्वारा हम नम्र और दीन बने, हम धीरज धरें, ताकि हमारा पेशेंस लेवल बढ़े, ताकि हमारा संयम बढ़े, ताकि हम झट क्रोध ना करें, आँख के बदले आँख, चांटे के बदले चांटा, गाली के बदले गाली ना करें, ताकि अपने मन में किसी के प्रति कोई विरोध ना रखें, ताकि हम जिस मनुष्य को देखते हैं उससे प्रेम रख सकें, जिसके कारण हम जिस परमेश्वर को अभी हमने देखा नहीं है तो उससे भी हम प्रेम रख सकें। क्योंकि प्रभु साफ कहता है, जिसको तूने देखा यदि तो उससे प्रेम नहीं करता, तो जिसको तूने भी देखा ही नहीं है तो उस परमेश्वर से कैसे प्रेम करेगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुड़कुड़ाने का कारण बनता है, तो उसके लिए धन्यवाद करो, क्योंकि ऐसे लोगों के द्वारा हम प्रभु के और नज़दीक आते हैं। जो हमें दुख देता है, जो हमें सताता था, जो हमें हर्ट करता था, सही होने के बाद भी जो हम पर उंगली उठाते थे, ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद करो। प्रभु तेरा धन्यवाद ऐसे लोगों के लिए। अगर वो दुख नहीं होता ना तो मैं तुझसे प्रार्थना नहीं करती। अगर वो दुख नहीं होता, अगर वो समस्या नहीं होती, अगर ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं होते ना, तो आज मैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मेरा उद्धार कर सकता है, मैं तुझे नहीं जान पाती। प्रभु मुझे जीवन नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद। जब आप इन परिस्थितियों को तरीके से हैंडल करोगे, नम्र और दीन बनोगे, चुप लगाओगे, तब प्रभु कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको महसूस कराएगा कि वो काम कर रहा है, कठोर हृदय को नम्र कर रहा है। जब आप चुप्पी लगा रहे हो, तब प्रभु आपकी चुप्पी के द्वारा उन लोगों के मनों को बेचैन कर रहा है कि यार ये चुप क्यों है, यार मैंने उसको इतनी गालियाँ बकी, इतना दोष लगाया, बुराइयाँ की, कमियाँ निकाली, यार ये चुप है, यार इसको तो मैंने कितना बुरा भला बोल दिया, कितना गलत बोल दिया, इसकी तो बेइज्जती कर दी, इसको सही होने के बाद ही इसको मैंने डांटा, मारा, इसको सुनाया, लेकिन यार ये तो फिर भी चुप बैठी है, तो फिर भी चुप बैठा है, इसका तो मैंने सब कुछ छीन लिया, इसको बेइज्जत कर दिया, इसकी इज्जत खराब कर दी, लेकिन ये फिर भी चुप है, शांत है। परमेश्वर आपकी चुप्पी को ना सामने वाले की बेचैनी बना देगा। उस समय जब आप धीरज धर के चुप लगाओगे ना, तब परमेश्वर आपका न्याय लड़ेगा। वो सफ़र आपका 40 साल का नहीं हो पाएगा, 40 मिनट में परमेश्वर आपका सर ऊंचा कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो कुछ ऐसी ही परिस्थिति इजरायलियों की ज़िंदगी में आई। प्रभु चाहता है कि जल्द से जल्द ये धीरज धरना सीखे और चुप लगाए, अपने मन में किसी के प्रति कड़वाहट और विरोध ना रखे, ना ही बार बार कुड़कुड़ाएं। प्रभु चाहता था कि ये धीरज धरे, नम्र बने, लेकिन वो नम्र नहीं बन पा रहे थे, वो धीरज नहीं धर पा रहे थे। प्रभु बार बार उनकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस लेकर आ रहा था कि वो धीरज धरे। जब पानी वाली बात आई, देखो परमेश्वर ने जब उनको छुड़ाया तो उनको मार नहीं सकता, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि जो परमेश्वर हमें मिस्र से छुड़ा कर लेकर आया है, जो परमेश्वर हमें मौत के मुंह से निकाल कर लेकर आया है, वो हमें मौत के मुंह में नहीं डाल सकता है। इस बात को वो नहीं समझ पा रहे थे, और यही बात आज हमें समझनी है। जिस परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, जिस परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है, जिस परमेश्वर के वचन की ये रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो, वो चाहता है कि आप और मैं धीरज धरें, उसकी बाट जो है वो चाहता है, जो वो हमें सिखाना चाह रहे हैं इन परिस्थितियों के दौरान, वो हम सीखें। बोलो प्रभु, जो तो इन परिस्थितियों के दौरान मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी नौकरी, मेरे बिजनेस, मेरे बॉस, मेरे घराने, मेरे भाई बहन, मेरे लोगों, मेरे बच्चों, मेरे धन को लेकर जो तो मुझे सिखलाना चाह रहा है, प्रभु मैं इसको अच्छे से सीख सकूँ, मैं कुड़कुड़ाऊँ नहीं। प्रभु मेरी मदद सहायता कर। प्रभु मैं अपनी कोई आशीष को खोने ना पाऊँ। जो तो इन परिस्थितियों के द्वारा मुझे सिखाना चाहता है वो तो मुझे सिखा। मुझे पता है तू मुझे जान से नहीं मारेगा, तो मुझे पता है प्रभु तू सहने से बार मेरी परीक्षा नहीं लेगा। लेकिन ये वाली बात, ये दो बातें वो इजरायली नहीं समझ पाए थे।
बार बार वो कुड़कुड़ाते थे। लेकिन जब पानी वाली परिस्थिति उनके बीच में आई दोबारा से, मेरे भाई और बहनों, वो कुड़कुड़ाने लगे और कुड़कुड़ाने वाली गंदी दुष्ट आत्मा उस पूरी छावनी में फैल गई। और वो एक के साथ दूसरा कुड़कुड़ाने लगा, दूसरे के साथ तीसरा कुड़कुड़ाने लगा, भड़बड़ाने लगे, दोष लगाने लगे, बुराई करने लगे, पहले मूसा के विरुद्ध, फिर परमेश्वर के विरुद्ध, फिर आपस में ये वो बहुत सारी बातें उखड़ी गई, फिर विरोध होने लगा। ये दुष्ट आत्मा, कुड़कुड़ाने वाली दुष्ट आत्मा इजरायलियों के द्वारा मूसा की ज़िंदगी में आई। जैसे ही वो मूसा से बात करने लगे कुड़कुड़ा के, तो वो दुष्ट आत्मा मूसा की ज़िंदगी में ट्रांसफ़र हो गई और मूसा भी कुड़कुड़ाया और मूसा को भी इस चीज़ को लेकर क्रोध आया। अब मैं इन लोगों का करूँ तो करूँ क्या, ये धीरज नहीं धरते हैं। अरे जो परमेश्वर हमें इस रेगिस्तान में ऐसी ऐसी जगह पर लेकर आया, उसने हमें भूखा नहीं रहने दिया, प्यासा नहीं रहने दिया, उसने हमारे पैर में छाले नहीं पड़ने दिए, उसने हमारे कपड़े पुराने नहीं होने दिए, उसने हमें नाश नहीं होने दिया, एक की भी गिनती नहीं घटने दी, तब भी हम कुड़कुड़ा रहे हैं। मूसा ये सोचता था, अरे भाई उस परमेश्वर के सामने धीरज धरो, लेकिन कई बार वो सिखाते सिखाते भी उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं क्रोध और कुड़कुड़ाहट काम करने लगी, जिसके चलते परमेश्वर ने मूसा से कह दिया, मूसा चल दे कि इन इजराइलियों की बातों को मैं सुन रहा हूँ, कि इनकी बातों को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं, इनको पानी चाहिए। अब तो एक काम कर मूसा, चल छोड़ इनकी बातों पर ध्यान मत दे, लेकिन तो एक काम कर, तू इस चट्टान से बात कर, उस पर लाठी मार। लेकिन मूसा ने परमेश्वर की सुनते के साथ ही धड़ाम से लाठी मार दी। सुनते के साथ ही, मुझे तुम्हारे लिए इसमें चट्टान में से पानी निकालना होगा ना, लो ये धड़ाम से लाठी मार दी और बात नहीं करी। मेरे भाई और बहनों, वो कुड़कुड़ाहट, वो क्रोध जो इजरायलियों में था, वो मूसा की ज़िंदगी में बात करने के द्वारा ट्रांसफ़र हो गया और उस ट्रांसफ़र होने के कारण मूसा ने अपनी बुलाहट खो दी, अनाज्ञाकारिता करने के कारण। इस बात को कभी मत भूलना। इजरायलियों ने दसियों बार गलती करी, पाप किया। जब जब मूसा ने इजरायलियों के लिए प्रार्थना करी, तब तब परमेश्वर ने इजरायलियों को माफ़ किया। लेकिन जब मूसा ने अपनी इस गलती के लिए प्रार्थना करी, जब प्रभु के आगे आया, तो प्रभु ने कहा नहीं। क्यों मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर सामान्य विश्वासियों से ज़्यादा अपने अगुओं से, अपने अभिषिक्तों से, अपने दासों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखता है। ये बात आज भी सत्य है मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर एक अभिषिक्त से, एक चरवाहे से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाता है कि तू मुझे पवित्र करके ठहराएगा। लेकिन मूसा ने परमेश्वर को पवित्र करके नहीं ठहराया। वो भड़ास मूसा ने चट्टान पर निकाल दी, जिसके कारण परमेश्वर की आज्ञा टूट गई। आज्ञा क्या थी कि चट्टान से बात कर, और मूसा चट्टान से बात नहीं कर सके। वो ध्यान से ही उतर गया। कुड़कुड़ाने वाली गंदी आत्मा ने ऐसा काम किया कि सब कुछ हवड़ तबड़ में हो गया। समझ लो, क्रोध और कुड़कुड़ाहट में हो गया, जल्दबाजी में हो गया, कि उनको प्यास लग रही थी, कोई धीरज नहीं धर पा रहा, जिसके कारण मूसा फंस गए। और मूसा को परमेश्वर ने कह दिया, तूने जो मुझे पवित्र करके नहीं ठहराया इजरायलियों के सामने, तूने मेरी बात को पूरी तरीके से नहीं माना, इस कारण तू उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा सकेगा। कौन सा? जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। इजरायली सोच रहे कि हमें सिंपल पानी मिल जाए, प्यास बुझ जाए, लेकिन परमेश्वर ने तो उनके लिए दूध और शहद रख रखा था, बहुत अच्छी जीवन जल की नदियाँ रख रखी थी, लेकिन वो उसको पा ही नहीं पाए। वहाँ तक उन्होंने सोचा ही नहीं। उन्होंने सोचा अरे अभी मिल जाए, कल किसने देखा, जब पल का नहीं पता, कल की कल देखेंगे, अभी तो पानी मिल जाए, बाद में देखेंगे। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि प्रभु हमारे बारे में क्या सोचता है। उसको हमारी फ़िक्र है, केयर है। हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अरे शद्रक मेशक अबेदनगो को उसने आग के भट्टे में नहीं छोड़ा, दानियेल को उसने शेरों की मान में नहीं छोड़ा, भले ही जाने दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में जाने दिया, नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, उनको बचा के ले आया, उनका बाल तक नहीं चला। लिखा है मेरे भाई और बहनों, प्रभु में बचाता है। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु हमें छुड़ा लेगा। मेरे भाई और बहनों, कोई भी परीक्षा, कोई भी बात, विचार, व्यवहार, काम, शैतानी, दुष्ट आत्मा हमें परमेश्वर के प्रेम से, अनंतकाल के जीवन से दूर नहीं कर सकती। इस बात को हमेशा याद रखना। परंतु सिर्फ हमारे पाप उससे दूर कर सकते थे। अगर हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं और करते जा रहे हैं और वचन को नहीं मान रहे हैं और अनाज्ञाकारिता करते जा रहे हैं और उसके सामने ढिठाई दिखा रहे हैं और उससे दूर जा रहे हैं और परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, तो नहीं बचा सकता कोई। मेरे भाई और बहनों, जब मूसा ने अपने लिए प्रभु के आगे गिड़गिड़ाया, तो मूसा को परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया। मूसा को वो देश दिखाया, लेकिन मूसा उस देश में जा नहीं सका। मूसा को उस गलती का बहुत बड़ा एहसास हुआ। आपको मालूम है, मूसा नबी 40 साल से इस बात के लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं कब उस देश में जाऊंगा जो जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, जहाँ पर सब कुछ आनंद और प्रेम के साथ होता है, सब भला है, सब अच्छा है, सब कुछ पवित्र है। वहाँ पर सब कुछ हमें अच्छा मिलेगा, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, हमें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। मूसा, मेरे भाई और बहनों, आशा लगाता था, लेकिन मूसा की आशा 40 साल तक रहने के बाद भी, सफ़र में चलने के बाद भी लास्ट में वो गिर गया। मूसा से एक गलती हुई,
क्षमा नहीं मिली। इज़राइलियों से बहुत सारी गलती हुई, उनको बार बार क्षमा मिली, लेकिन इज़राइली भी नहीं जा पाए मेरे भाई और बहनों, क्योंकि अगुवाई नहीं जा पाए तो इज़राइली कहाँ से जा पाएंगे सारे। सिर्फ 2 लोग जा सके, यहोशू और कालेब, क्योंकि उन्होंने कुछ डिसीज़न परमेश्वर के सामने लिए थे, कुछ शब्द उनके ऐसे हुए। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें सिखलाना चाहता है। कुड़कुड़ाने के कारण आज बहुत से लोग अपनी आशीषों को खो रहे थे। कुड़कुड़ाने के कारण बहुत से लोगों ने अपना धन खो दिया, बहुत से लोगों ने अपना प्यार प्रेम खो दिया, अपने रिश्ते नाते खो दिए। कुड़कुड़ाने के कारण पति की कुड़कुड़ाहट पत्नी को, पत्नी की कुड़कुड़ाहट पति को, या घर की कुड़कुड़ाहट बाहर, या घर का गुस्सा बाहर, किसी के प्रति मन में कुड़कुड़ाहट विरोध रखना, किसी के प्रति निकाल देना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर हम पति के प्रति कुड़कुड़ाकर अपनी पति की चुगली अपने मायके में जाकर कर रहे हैं, तो जो ये कुड़कुड़ाहट हम मायके में फैला रहे हैं, विरोध फैला रहे हैं, कड़वाहट फैला रहे हैं, ये बात प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु आज हमें करेक्ट करना चाहता है, सिखलाना चाहता है मेरे भाई और बहनों कि हम कुड़कुड़ाना बंद करें, जिसके कारण हमारी कॉलिंग बुलाहट आशीष खोने ना पाएँ। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को जय मसीह की। अगर गलती हो भी गई तो माफ़ी मांगकर पश्चाताप करके आगे बढ़ें और अपनी उन आशीषों को दोबारा से पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और शैतान से 7 गुना छीनें। मेरे भाई और बहनों, पश्चाताप ही हमें बचा सकता है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को जय मसीह की।